जैसा कि आप सभी को पता है कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को वे भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का आत्मा व चेतना कहा जाता है। अगर इन दोनों को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो शायद ही भारतीय संविधान में आम जनता के लिए, प्रजा के लिए कुछ भी बचेगा। इन दोनों के सिवाय सब कुछ केवल क्या है कि कैसे ये राज्य पास चलता है, कैसे चुनाव होता है, कैसे वेतन भत्ता होता है, ये सब केवल शासन का जो काम होता है वो सारे इसके बारे में दिया गया है, जो कि राजतंत्र में भी होता था। इसलिए इन दोनों के बिना भारतीय संविधान जो है वो जीरो कहा जाता है। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में मौलिक अधिकारों के बारे में सब कुछ बताया है कि क्या होते हैं और इनका कैसे लगातार उल्लंघन होता रहता है और इसे क्रियान्वित करने के लिए हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, जो कि सरकारों को आदेश देता है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं जिससे जनमानस का विकास हो, आम जनता का विकास हो। यानी कि राज्यों को आदेश देता है, राज्यों को करने के लिए बोलता है। यानी कि हम इसको कोर्ट में चुनौती तो नहीं दे सकते हैं जैसे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के चुनौती देते हैं, लेकिन इसके बारे में हम राजनीतिक पार्टियों से, नेताओं से सवाल कर सकते हैं और उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है कि वह इनका जवाब दें। अगर वह इनको पूरा नहीं करते हैं तो हम उनको इसके अगले चुनाव में उनको वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये सब उनका काम है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। मैं इसके कलेक्टिव रूप में बताता हूँ, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद नहीं बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ क्या क्या लिखा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पुरुष व स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। पुरुषों और स्त्रियों कामगारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग न हो। मतलब कि किसी को जोखिम भरा काम नहीं कराया जा सकता है। जो सीवर में उतर के सफाई कर्मी सफाई करते हैं वे इस अनुच्छेद 39 का उल्लंघन करता है, क्योंकि जोखिम भरा काम होता है सीवर में उतर कर सफाई करना। तो सरकार को इसके विषय में ध्यान देना चाहिए और मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिए। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, मतलब कि बाल मजदूरी का प्रतिबंध किया जाता है। लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं, छोटू छोटू जो आप बुलाते हैं दुकानों पर, वे भी तो उल्लंघन ही है संविधान के इस भाग का। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी कार्मिक हैं उन सबको उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया जाएगा, उनको बहुत तरीके की सुविधा दी जाएगी। तो लेकिन इसमें केवल स्त्री और पुरुष का उल्लेख किया गया है, जबकि आज के समय में बहुत सारे और भी जेंडर्स हैं। तो सरकार को इसमें संशोधन करके सभी जेंडर्स को शामिल करना चाहिए, अगर नहीं है तो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसके में कहा गया है कि कुछ दशाओं जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में काम, मतलब कि कोई बूढ़ा हो गया है जो 70-80 साल का हो गया, काम नहीं कर सकता, कोई विकलांग हो गया, काम नहीं कर सकता है, किसी की हालत ठीक नहीं है, तो सरकार इन ऐसे लोगों को वेतन देगा, भत्ता देगा, आप जो भी कह लीजिए। जैसे विकलांग पेंशन दिया जाता है, विधवा पेंशन दिया जाता है, तो सरकार इसमें देगा, ऐसा मतलब बताएगा पूरा। काम कम करने की न्याय संगत व मनोचित दशाएं, ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रताड़ित करके काम करा सकते हैं। सरकार जो है वो कामगारों के हितों की, स्वास्थ्य की रक्षा के का भी ध्यान देगा। उसे वो पूंजीपतियों के हाथों में मरने के लिए छोड़ नहीं सकता है। बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें कुछ संशोधन हुआ है मूल संविधान में, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि सबको शिक्षा देने का काम राज्य सरकार, मतलब राज्य का है, केंद्र का है, राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकारों का है, सभी सरकारों को है।
ये जैसे प्राइमरी स्कूल्स जो खुले हैं वह सरकार का कर्तव्य है, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। इसमें मद्यपान निषेध शामिल है, मद्य पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना, दारू वगैरह पे प्रतिबंध लगाना, गुटखा वगैरह पे प्रतिबंध लगाना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता देना। लेकिन आपने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो टाटा ट्रस्ट का आया उसमें पढ़ा होगा कि अभी भी बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे क्या लगभग सभी गरीब हैं जिनको वकील रखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे प्रताड़ित होते हैं।